तो बच्चों, आज हम लोग जिस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं उस अध्याय का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म मुजफ्फरनगर में तथा शिक्षा देहरादून और प्रयाग में हुई। ये हिंदी तथा उर्दू भाषा के विद्वान कवि थे। इन्हें अपने लेखों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए हम इस कविता को यहाँ से अब शुरू करते हैं। जो कविता की प्रथम पद है वो कुछ इस तरह से है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जरा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। तो इसमें जो पद है इसका जो अर्थ है ये कुछ इस तरह से है कि चांद सी गप्पे कविता के प्रथम पद में बालिका चांद से कह रही है, यूं तो आप गोल हैं फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है जिसमें अनगिनत तारे जले हुए हैं, तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे एक जो बालिका है वो चांद से ये सारी बातें कह रही है। तो चलिए अब हम दूसरे पद की तरफ चलते हैं। दूसरा पद कुछ इस तरह से है कि आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। चांद से थोड़ी गप्पे कविता में इस पद में लड़की चांद से कहती है कि ये जो आप थोड़े से तिरछे से नज़र आते हैं, अच्छे तो लगते हो पर हमको आप बेवकूफ़ ना समझना। हम सब जानते हैं कि आपका ये तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है। यानी लड़की चांद से कहती है कि ये जो आप तिरछे नज़र आते हैं इसका जो कारण है ये है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है जिसके कारण आप तिरछे नज़र आते हैं। अब चलते हैं तीसरे पद की ओर। तीसरा पद कुछ इस तरह से है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। चांद से थोड़ी गप्पे कविता के इस अंतिम पद में बालिका चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं चांद का आकार जब घटने लगता है तो लगातार घटते ही रहता है और फिर जब बढ़ने लगता है तो फिर वो बढ़ते रहता है। तो यही बात बालिका जो है वो चांद से कहती है कि पता नहीं क्यों आपका ये जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। अतः छोटी बालिका जो है वो चांद के घटते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। यानी उसके हिसाब से चांद को कोई बीमारी है जिसके कारण चांद जो है हमेशा घटते बढ़ते रहता है। इसी के साथ हमारा ये कविता था चांद से थोड़ी गप्पे यहीं इस पे समाप्त होती है। थैंक यू।